नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख पूना कॉलेज हिंदी विभाग से आपका स्वागत करता हूँ। समकालीन लेखिकाओं के साहित्य में विविध संवेदना, इस विषय पर मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संवेदना का अर्थ होता है समवेदना, अर्थात दूसरों की जो दुख या वेदना है उसकी हमको बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होना। यह एक हृदय से दूसरे हृदय की यात्रा है। हम जानते हैं कि संवेदना का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। समाज में व्याप्त धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि तमाम क्षेत्रों में वह व्याप्त है। समकालीन लेखिकाओं ने अपने साहित्य में विविध प्रकार की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानसिक संवेदनाएं। नारी मन की जटिलताओं का चित्रण, मन की प्रकृति, वृत्ति, दशा और क्रियाओं का विचार संवेदना के माध्यम से किया है। सुनीता जैन की कहानी बिरथा जन्म हमारो, इसकी वकीलनी को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है, उद्देश्यहीन लगने लगता है, क्योंकि हर स्त्री माँ बनने की आशा रखती है। सुनीता जैन की कमाई कहानी की आशा को न चाहते हुए भी अस्पताल में वृद्धों के लिए काम करना पड़ता है। नासिरा शर्मा की कहानी बावली में स्त्री जीवन की त्रासद स्थिति और नियति का चित्रण है। नायिका सलमा विवाह के उपरांत भी मां नहीं बन पाती। सास की आकांक्षा गोद में बच्चा खिलाने की है। पति खालिद का दूसरा विवाह होता है। नई दुल्हन के घर में आते ही सलमा चक्कर खाकर गिर पड़ती है, तब पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। नासिरा शर्मा की पत्थर गली कहानी की नायिका फरीदा भी तरह तरह की पाबंदियों के कारण और भाई द्वारा मारपीट के कारण मानसिक संतुलन खो बैठती है। नासिरा शर्मा के ठिकरे की मंगनी उपन्यास की नायिका मेहरुख भी अपने मंगेतर द्वारा मिले धोखे के कारण आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेती है। मेहरुनिसा परवेज के कोरजा उपन्यास की नसीमा के पिता अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी पत्नी मानसिक रोग से त्रस्त हो जाती है और अंत में पागल के रूप में जीवन व्यतीत करती है। चित्रा मुदगल के उपन्यास नाला सोपारा में तृतीय पंथियों की मानसिक दशा का, संवेदना का, संभ्रमावस्था का चित्रण लेखिका ने किया है। बिन्नी अर्थात विनोद के माध्यम से तृतीय लिंगियों पर होने वाले सामाजिक बहिष्कार, लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव, शिक्षा प्राप्त करने में होने वाले संघर्ष, इसका चित्रण किया है। चित्रा मुदगल ने गिलीगढ़ो उपन्यास में वृद्धों की मानसिक अवस्था का चित्रण किया है। वृद्धों की व्यथा, दर्द भरे जीवन का चित्रण लेखिका ने किया है। प्रेम संवेदनाएं। प्रेम मानव जीवन को मिला एक वरदान है। शरीर प्रेम की अपेक्षा मन के पवित्र प्रेम की भावना रखना आवश्यक है। सुनीता जैन की निदान, परदेश, मंगलसूत्र इतने बरसों बाद इन कहानियों में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। नासिरा शर्मा की इंसानी नस्ल, ठिकरे की मंगनी आदि में प्रेम की उदात्त चित्रण दिखाया गया है। मेहरुनिसा परवेज के कोरजा उपन्यास की नायिका रब्बो भी अपने प्रेमी के प्रति समर्पित है। एकाकीपन की संवेदनाएं। आधुनिक जीवन में मनुष्य यांत्रिक हो गया है। भावना शून्य, अकेलापन, नीरसता आदि के कारण वह मनोवैज्ञानिक रोग से त्रस्त है। पारिवारिक जीवन की प्राप्ति न होना, पति पत्नी संबंधों में कड़वाहट, यौन शोषण, प्रेम में असफलता, आत्मकुंठा, बॉस का दबाव आदि के कारण मनुष्य में एकाकीपन की प्रवृत्ति जन्म ले रही है। एकांत के कारण अकेलेपन का अनुभव वह करने लगा है। सुनीता जैन की किधर कहानी में जगदीश और रीवू पति पत्नी हैं। जगदीश कामकाज के कारण दूसरे शहर में रहता है। रीवू जब अचानक उसके कमरे पर जाती है तो किसी अन्य लड़की को वहाँ पाती है, जिसके कारण दोनों में अलगाव उत्पन्न हो जाता है। नासिरा शर्मा की बंद दरवाज़ा कहानी दाम्पत्य जीवन की टूटन और घुटन का चित्रण करती है। इस कहानी का नायक काजिम और नायिका शबाना दोनों में दाम्पत्य प्रेम होने के कारण दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु दोनों परिवार के अहंकार के कारण उन्हें अलग होना पड़ता है। नासिरा शर्मा की खुदा की वापसी कहानी की फरजाना की भी यही व्यथा है।
अपने पति द्वारा महर माफ़ करवाए जाने को लेकर वह चिंतित है। वह पति ज़ुबैर से अलग हो जाती है, जीवन भर और उसका इंतज़ार करती रहती है। सादिका नवाब शहर की कहानी शरिया वाली की नसीबन भी अनमेल विवाह के कारण अस्त व्यस्त जीवन जीने के लिए व्यतीत है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। सादिका नवाब जी की इस कहानी में शमा अंतर द्वंद्व के कारण व्यथित है। उसकी माँ ऐसे लड़के से उसका विवाह करवाना चाहती है जो उसे पसंद नहीं है। चित्रा मुद्गल के गिलेगढ़ उपन्यास में भी वृद्धों के जीवन के एकाकीपन को लेखिका ने यहाँ चित्रित किया है। पारिवारिक घुटन की संवेदनाएं। संयुक्त परिवार का विघटन, एकल परिवार के कारण होने वाली आत्महत्या, दहेज, बलात्कार, बहू का अपमान, हिंसाचार, क्रूर व्यवहार, तलाक आदि कई मुद्दों को लेखिकाओं ने अपने साहित्य में उजागर किया है। सुनीता जैन की महानगर कहानी में दाम्पत्य जीवन के तनाव का चित्रण हुआ है। उन्हीं की अपराजिता कहानी पति न रहने के कारण स्त्री के घर की जिम्मेदारी को निभाने की व्यथा को व्यक्त करता है। नासिरा शर्मा की इब्ने मरियम कहानी भी इसी प्रकार की है। इस कहानी में ताहिर की विवाहिता पुत्री को उसके ससुराल वाले छोड़ देते हैं और इसी कारण ताहिर मानसिक संतुलन खो बैठता है। शामी कागज़ की विधवा आत्मनिर्भर बनती है, किसी की सहानुभूति लेने से इनकार करती है। इसी प्रकार नासिरा शर्मा की पत्थर गली कहानी की खुदैजा भी पारिवारिक घुटन के कारण एक युवक के साथ भाग जाती है। मेहरुन्निसा परवेज़ के कोरजा उपन्यास की नायिका रब्बो का विवाह आर्थिक अभाव के कारण उससे कई अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ करना पड़ता है। सादिका नवाब शहर की कहानी कोई सुनाओ मिताशा। इसकी मिताशा भी आर्थिक अभाव के कारण अधेड़ उम्र के गौतम के साथ विवाह करने के लिए बाध्य है। चित्रा मुद्गल की लाक्षागृह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की समस्याओं का चित्रण करती है। आत्मपीड़न या परपीड़न की संवेदनाएं। अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मपीड़न प्रवृत्ति का शिकार होता है। उसी तरह कठोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। सुनीता जैन की पड़ोसन जीजी कहानी में नायिका पति और सास के अत्याचारों के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश है। इसी प्रकार नासिरा शर्मा की पत्थर गली कहानी की नायिका फरीदा भी अत्याचार सहने के कारण पागल हो जाती है। जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनाएं। गिरते सामाजिक मूल्य, गिरती नैतिकता का चित्रण सुनीता जैन की लक्ष्मण रेखा कहानी में देखने के लिए मिलता है। नासिरा शर्मा की पहली रात कहानी में यौन विकृति का चित्रण हुआ है। नासिरा शर्मा की गूंगी गवाही, बिलाव इन कहानियों में बाल यौन शोषण का चित्रण लेखिका ने किया है। दूसरा ताजमहल, बुत खाना, अक्षयवट आदि के माध्यम से लेखिका ने अनैतिकता का चित्रण यहाँ किया है। मेहरुन्निसा परवेज़ की अकेला पलाश। इस उपन्यास की तहमीना अपने पिता के दोस्त की हवस का शिकार बन जाती है और लोक लाश के कारण उससे विवाह करना पड़ता है। अकेला पलाश में डॉक्टर नाहिद, डॉक्टर वर्मा, मिस गुप्ता, डॉक्टर खान इनके अनेक संबंधों का चित्रण लेखिका ने किया है। दोस्तों, कोरजा उपन्यास में अरमान भी, जिसे हम नानी के नाम से भी जानते हैं, अपने पति रहमान खां की अय्याशी से तंग हो जाती है। रहमान खां अपनी बेटी पर बुरी नज़र रखता है। उसी प्रकार सादिका नवाब शहर की मिताशा भी अपने काका द्वारा बचपन में हवस का शिकार होती है। चित्रा मुद्गल के उपन्यास आवा की नायिका यौन शोषण का शिकार होती है। इसी प्रकार चित्रा मुद्गल जी ने जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं में राजनीति क्षेत्र में नेताओं के कुचक्र, अत्याचार, अवसरवादिता, निर्धन और विकलांगों का शोषण आदि का मार्मिक चित्रण किया है। रिश्तों में
उलझनें। समाज में सुख शांति स्थापित करने के लिए रिश्तों का आधार है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव, प्रेम, भावनात्मक संबंध होना आवश्यक है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता आदि अनेक ऐसे रिश्ते हैं जिनके द्वारा हम अपना जीवन को सुखी संपन्न बनाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समाज पर धब्बे का कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि मेहरुनिसा परवेज़ के कोरजा उपन्यास में रब्बो की सौतेली माँ अपने मुँह बोले रिश्ते के भाई के साथ अवैध संबंध बनाती है। इतना ही नहीं, रब्बो भी उसकी हवस का शिकार हो जाती है। उसका घर, इसके नायिका सोफिया भी अपने बाप की बुरी नज़र का शिकार होती है। शादी का नवाब शहर की अबॉर्शन कहानी की नायिका भी पति के द्वारा उत्पीड़ित है। उसका पति उसे धमकी देता है, यदि वह पढ़ाई करके नौकरी नहीं करेगी तो वह उसका अबॉर्शन करवाएगी। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लेखिकाओं ने अनेक संवेदना के पहलुओं को अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।